हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ बताने से पहले मैं कुछ लोगों के डाउट्स क्लियर करना चाहूँगी जो कि लास्ट वीडियो पर आए हैं। बिकॉज़ इतने दिन बाद हमने चैनलिंग शुरू की है, तो आई थिंक कि बहुत सारे नए लोग जो हैं वो चैनल से जुड़े हैं जिन्होंने लास्ट चैनलिंग्स नहीं देखी हैं, या कह सकते हैं कुछ ही चैनलिंग्स देखी हैं, कुछ ही मैसेजेस उन्हें मिले हैं और उन्हें कम्प्लीटली नहीं पता है तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं उनके डाउट्स क्लियर करना चाहूँगी। फ़र्स्ट डाउट जो मैंने देखा वो था कि नींद बहुत आ रही है, टायर्डनेस बहुत हो रही है, फ़ीवर जैसा फ़ील हो रहा है ना। तो ये बॉडी में चेंजेस जो हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। येस, आई एक्सेप्ट दैट कि इस टाइम पर ये कलेक्टिव में एनर्जी चल रही है, तो आपके साथ ये कुछ नया नहीं हो रहा है, ये कलेक्टिव में हो रही है। और ये भी एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं कि काम भी बहुत छूट रहा है, इस वजह से लेज़ीनेस आ रही है। मैं खुद यार, मैं इस पीरियड से जो गुज़री हूँ, जो मैंने कुछ टाइम की छुट्टियाँ ली थी अपनी, वो यही पीरियड रहा है और अभी भी वो यही है कि मेरे को नींद आ जाती है बहुत ज़्यादा। दिन में भी सोती हूँ, रात में भी सोती हूँ, सोती रहती हूँ। टायर्डनेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज़। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये डीएनए एक्टिवेशन के साइन होते हैं, ठीक है। तो डीएनए एक्टिवेशन चल रहा है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही होगी, आपको एग्जॉस्टेड फील हो रहा होगा, वोमिटिंग जैसा फील हो रहा होगा, बीपी लो हाई ऐसा चल रहा होगा, और आपको मतलब मेडिकल कंडीशंस भी कुछ दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नॉर्मल है चीज़ें, नहीं ऐसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है। फ़ीवर जैसा भी फील हो रहा है, कुछ को फ़ीवर दिख भी रहा है कि यार फ़ीवर इतना बढ़ गया है ये एंड वो, है ना। तो फ़ीवर जैसा भी दिख रहा है। और थोड़ा सा मेरे को नेक पे भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को, कुछ लोगों को, है ना, तो प्रॉब्लम आई है। साथ साथ मैं एनर्जी भी बता रही हूँ, डाउट की साथ साथ क्लियर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस सब चीज़ों को मिक्स मत करना। डाउट के साथ मैं आपकी एनर्जीज़ भी जो है वो क्लियर कर रही हूँ कि क्या एनर्जीज़ इस टाइम पर चल रही है। तो नेक पर भी थोड़े से मुझे आपको टॉन्सिल वगैरह से जैसे फ़ील हो रहे होंगे, तो कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। आप एक्सेप्ट करो इस चीज़ को और रेस्ट लो। आपकी बॉडी रेस्ट लेना चाहती है या न्यू बिगनिंग। डेथ एंड रिबर्थ का मीनिंग क्या था, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया, या मैं पहले भी समझाती हूँ। डेथ एंड रिबर्थ होती है जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ हमारी नहीं है, हम डिज़र्व नहीं करते हैं, वो चीज़ें हमसे जाती हैं। एंड रिबर्थ मीन्स न्यू बिगनिंग आती है हमारी लाइफ में। तो ये डीएनए एक्टिवेशन कुछ इसी का पार्ट होता है कि जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही हैं, लाइक हमारी नेगेटिविटी हो गई या फिर कोई पर्सन हो गया, तो वो हमारी लाइफ से निकल जाते हैं और न्यू बिगनिंग आती है। अब मान लो नींद बहुत आ रही है आपको, डीएनए एक्टिवेशन में नींद बहुत आ रही है, तो नींद का रीज़न तो भाई यही है कि आपका जो बॉडी है वो बहुत रीजनरेट हो रही है, अंदर से हीलिंग मांग रही है। तो दैट्स वाई ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, ठीक है। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट डाउट रिलेटेड टू सेक्सुअल इंटीमेसी। ये चीज़ें डीएफ को भी फील हो रही हैं, जबकि एनर्जी है डीएम की। हमें भी पता है कि डीएम की एनर्जीज़ हैं, बट ये हमें फील हो रही है। ये इसको कैसे रोकूं, कैसे बंद करूं इस सब चीज़ को। तो ये एक डीएफ की लाइफ में बहुत बड़ा सवाल है कि यार इसको रोकूं कैसे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते हो डियर, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ कहूँगी कि ये आप रीअवेकनिंग से गुज़र रहे हो। आप पहले अपनी अवेकनिंग से गुज़रे हो, अब आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है। और जिनको भी सेक्सुअल इंटीमेसी हो रही है, मतलब इस टाइम पर जो भी अवेकनिंग पीरियड 2019, 20, 21 से गुज़रे हैं, उनकी बता रही हूँ मैं। तो इस पीरियड से जो गुज़रे हैं और इस टाइम तक हीलिंग करते आ रहे हैं, मतलब उनका अवेकनिंग पीरियड वो था 19, 20, 21, ये 3 इयर्स बताए मैंने। अगर आपका पीरियड वो था कि आपकी अवेकनिंग हुई है और अब आप रीअवेकनिंग से गुज़र रहे हो, यानी आपका पर्सन जो है वो अवेकनिंग से गुज़र रहा है, तो आपकी भी रीअवेकनिंग होगी। लाइक आप में भी चेंजेस आपको महसूस होंगे। और ये जो सेक्सुअल इंटीमेसी है, ये डीएम के लोअर चक्रास की नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। दैट्स वाई आप उस एनर्जी को पिक कर रहे होगे। और कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ आपको, या तो यूटीआईज़ का कुछ हो जाना, ठीक है। तो ये भी आपके डीएम की एनर्जी है। और आपको ऐसा फ़ील होना कि रात में सोते वक्त, रात में या कभी भी सोते वक्त आपको डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है। मान लो आपको पीरियड्स हो गए, आपको ऐसा फ़ील हो रहा हो, और बहुत ज़्यादा ऐसा सेक्सुअल ड्रीम्स आ रहे हों, तो ये सारी एनर्जी डीएम की जो लोअर चक्रास की एनर्जी है, उनकी एनर्जी है। आप इसे बिल्कुल नहीं रोक सकते। जो उनके साथ होगा वही आप मिरर करोगे, बिकॉज़ आप उनके डीएफ हो,
ठीक है। और ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है कि भाई एक दिन ये हुआ है, एक दिन यूटीआई हो गया, एक दिन ये हो गया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये लंबे समय से जिसके साथ हो रहा है यूटीआई एंड ऑल का, पीरियड्स लेट होने का, तो ये उनके लिए एनर्जी है, ठीक है। और नेक्स्ट ये एनर्जी एक और तरीके से रिलेट कर रही है बहुत सारी डीएफ के लिए जिनके पीरियड्स लेट या पहले हो रहे हैं, प्रीपोन या पोस्टपोन हो रहे हैं, और हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन भी, ठीक है, इन्फेक्शन भी एक सिम्टम है। तो अगर आपको ये चीज़ें हो रही हैं तो योनि अवेकनिंग का भी साइन है ये, ठीक है। तो योनि अवेकनिंग का भी साइन है, तो आप इसे ऐसे भी मान सकते हो। मतलब अगर आपको नहीं महसूस हो रहा कि ये डीएम की एनर्जी है, दैट मीन्स ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी योनि अवेकनिंग चल रही है। और एक लास्ट जो कि मुझे क्वेश्चन दिखा या फिर कहूँ कि चीज़ दिखी जो कि बतानी बहुत ज़रूरी थी, दैट डीएफ सेड कि मैं जर्नी छोड़ना चाहती हूँ और मुझे नहीं चाहिए। तो आपसे मैं एक बात कहूँगी कि अभी थोड़ा समय लें, एकदम जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लेना है आपको, थोड़ा समय लें आप और इसके जर्नी के चीज़ें देखें। येस आई नो दैट कि रोलर कोस्टर जैसी राइड होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की, बट आपको ये चीज़ें भी तो देखनी होगी। आपने एक अच्छा फेज़ देखा होगा, हीलिंग वाला फेज़, आपने एक अच्छा फेज़ देखा होगा, स्पिरिचुअलिटी वाला फेज़। तो आप अगर उससे सेटिस्फाई फिर भी नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ आप ये जर्नी बिल्कुल छोड़ सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ नहीं बुलाएगी या आपका डीएम आपको अपनी तरफ नहीं बुलाएगा, बिकॉज़ ये इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप जर्नी छोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप वो वीडियो देखिएगा ज़रूर, आपको पता चल जाएगा कि क्या पर्क्स हैं एंड क्या नहीं है। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट एनर्जी की बात कर लेते हैं आप, ठीक है। ट्रिगर्स मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं डीएफ को, अगेन बने हुए हैं कंटिन्यूसली, और आपके ब्लेम गेम खेला जा रहा है फ्रॉम योर कार्मिक साइड। ये आपकी फैमिली हो सकती है या कोई भी हो सकता है, ब्लेम गेम खेला जा रहा है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बता देती हूँ मैं, मान लो आपकी फैमिली कार्मिक है एंड आपके पापा कहेंगे कि अच्छा तूने ये काम किया है डीएफ को, तूने ये काम किया है बट ये अच्छे से नहीं किया। मदर जो होंगी वो भी अगर कार्मिक हैं तो यस आप मेरे लिए करते हो मुझे पता है, बट दूसरे पल वो भूल जाती हैं। सिबलिंग्स अपना काम निकलवाते हैं फिर भूल जाते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिया गया है, ये कुछ किसी को मतलब बोलने के लिए नहीं बोला है मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल लिया है जो कि मैं आपको एक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती थी कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी अलग अलग लोगों की सिचुएशन अलग अलग लोगों पर डिपेंड करती है। मीन्स वही डिग्रेड करने वाला सिस्टम नज़र आ रहा है डीएफ को कि भाई तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। जेंडर बायस नहीं हो रही हूँ मैं, रिलीजन बायस नहीं हो रही हूँ, ये चैनल कुछ भी बायस नहीं है, ठीक है। मैं खुद सब रिलीजन्स जो है मैं फ़ॉलो करती हूँ, मतलब कम्प्लीटली तो नहीं कर पाती यार। देखो मैं खुद एक अपना ही रिलीजन जो होता है, ठीक है, मैं यहाँ बायस नहीं हो रही हूँ अपना बोलकर, ठीक है। अपना जो यार देखो हमें सोसाइटी ने जो दिया है वो ठप्पा तो लगा ही रखा है, बट मैं खुद नहीं मानती उस चीज़ को। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, ठीक है, ठीक है। मेरे को एक हिंदुज़्म का ठप्पा मिला हुआ है कि आप हिंदू हैं। सेकंड आप मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मुस्लिम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ईसाई से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सिख से। मैं हर मंदिर हर दरगाह में जाती हूँ। मस्जिद अभी तक नहीं गई, मुझे जाना है, बट अभी तक मैंने जैसा सुना है कि वहाँ नहीं जा सकते, मतलब लड़कियाँ नहीं जाते। तो मे बी मेरा मैथ जो है या जो मैंने सुना है वो गलत है, तो वो चीज़ें आप लोग प्लीज़ क्लियर करना। और चर्च भी मैं नहीं जा पाई हूँ इस टाइम, बट हाँ ये गुरुद्वारा मैं बहुत टाइम्स गई हूँ एंड मंदिर भी मैं बहुत टाइम गई हूँ, बट अभी मतलब छोटे में गई हूँ, मम्मी पापा लेकर गए हैं। जब से बड़े हुए हैं यार पढ़ाई आ जाती है, फिर कहाँ ही निकलना होता है, फिर हम लेज़ी भी बहुत है तो बहुत कम होता है। तो यहाँ कोई बायसनेस नहीं होती, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती थी, ठीक है। और नेक्स्ट एनर्जी की बात कर लेते हैं।
और आप लोगों से भी कहूँगी यार, अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ो। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इन सब में कुछ नहीं है। आप सबसे पहले एक इंसान हो, बहुत बड़ी बात है। दूसरे इंसान की हेल्प कर सकते हो, बहुत अच्छा करोगे। अब वो पर्सन आपसे हेल्प लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है, देयर कॉल, ठीक है। अगर वो आपका काम है एक बार गाइड करना, आपने गाइड कर दिया, उन्होंने फॉलो किया, अच्छी बात, नहीं किया, आप अपना रास्ता आगे बढ़िए, ठीक है। आपका रास्ता अलग है, मतलब आपकी जर्नी अलग है, आप अपनी जर्नी पर अलग चलते रहिए। आपको रुकना नहीं है, जर्नी पर चलना इन द सेंस। और एक बात और, आप लोग ये जो नींद बहुत आती है, टायर्डनेस बहुत आती है, तो ये रुकना समझ लेते हैं आप। ये रुकना नहीं होता, ये आपकी हीलिंग ही चल रही है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आपकी बॉडी को जो हीलिंग चाहिए वो सोने से मिल रही है, तो सोइए, ठीक। और भाई देखो, काम भी देखना पड़ता है, काम भी ज़रूरी है, तो काम पर भी फोकस होना चाहिए आप लोगों का। अपने आप को थोड़ा सा रीशेड्यूल करो, बिकॉज़ मुझे शेड्यूल अपना, मैं खुद बोल रही हूँ, मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरा शेड्यूल बहुत बिगड़ गया है, तो उसे ठीक करें। ओह, बैक टू द वर्क, जहाँ हम थे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया जा रहा होगा या डिग्रेड किया जा रहा होगा, और कुछ टीएफ्स तो मान चुके हैं, मतलब चुके हैं दोनों, ठीक है। तो मान चुके हैं कि यस हम ऐसे हैं, हमसे नहीं होगा। मान लो कोई एग्ज़ाम ही है, तो आपको इतना बोला गया या सुनाया गया कि अब आप में बहुत हिम्मत टूट चुकी है कि यार ऐसा ही होता है। या फिर एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक एग्ज़ाम्पल और याद आ रहा है मेरे को, कि जब एग्ज़ाम से रिलेटेड आ रहा है कि भाई बहुत काम कराया जाता है आपसे, बहुत इन द सेंस कि आप वीक सी एनर्जी नज़र आ रही है डीएफ की, कि बहुत वीक से हैं, मेडिकल कुछ कंडीशन है, और थोड़ा सा भी काम करते हैं थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोन्स जो हैं वो वीक सी हैं, और थोड़ा सा भी काम किया थक गए, तो ऐसी कुछ होता है। तो पढ़ते हैं और फिर काम पर जाते हैं, मतलब अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं कि थोड़ा टाइम इधर उधर स्पेंड कर ले, 5 मिनट का ब्रेक ले लो या फिर 10 मिनट का ब्रेक ले ले। तो उनसे बोला जाता है तू ये कर दे, तू वो कर दे, और फिर एट द टाइम ऑफ रिज़ल्ट, जब वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है, सब बोलते हैं इतना तो पढ़ा, इतना तो पढ़ी तो ये एनर्जी मेरे को बताना किससे रिलेट हुई है, ठीक है। ये कलेक्टिव में बता रही हूँ मैं ऐसे नहीं बता रही, मेरे को कलेक्टिव में पिक हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा पिक हो रही है एनर्जी कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, और तब कहा जा रहा है कि इतना तो हमने तुझे टाइम दिया, ये करा वो करा, और अब भी तेरे से रिज़ल्ट नहीं निकला। तो ये चीज़ें बताना किसके साथ रेजोनेट हुई हैं। और न्यू मून की एनर्जीज़ भी हिट कर रही हैं बहुत सारे डीएफ्स को, ठीक है। स्पेशली न्यू डीएफ्स को, मतलब न्यू अवेकन डीएफ्स को बहुत ज़्यादा हिट किया जा रहा है मून एनर्जीज़ के थ्रू। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि कोई बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा टाइम ये चीज़ें फेस करते हैं, बट जैसे जैसे आप हील होते जाते हैं वैसे ही ये मून की एनर्जीज़ अफेक्ट करना, ये कार्मिक फैमिली के या कार्मिक के ट्रिगर्स देना, या फिर कह लो कि डीएम के ट्रिगर्स देना, ये इतना काम करना बंद हो जाते हैं, ठीक है। मतलब काम करना बंद हो जाते हैं इन द सेंस कि आप इतने स्टेबल हो जाते हो कि आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप रोते गाते नहीं हो, तो वो चीज़ें नहीं होती। तो ये नॉर्मल है, जैसे जैसे आप हील होगे आगे आगे आपकी जर्नी बढ़ेगी, तो आप अपने आप हील होते जाओगे, ठीक है। मतलब आपको ये चीज़ें हिट करना बंद कर देंगी, ठीक है। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हिट भी हो रही हैं उन एनर्जीज़ को देखो, ऑब्ज़र्व करो, और रिलीज़ कर दो। रिलीज़ कैसे करना है? ग्राउंडिंग करके, ठीक है। और चक्रास पर यार फोकस करो। चक्रास का मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चक्रास ही करना बंद कर दिए हैं, या मान लो लेज़ीनेस में चक्रास हो ही नहीं रहे हैं, उन्हें मन ही नहीं कर रहा है कि चक्रा किए जाएं। बट यार एटलीस्ट उन चीज़ों को सुन लो, ठीक है। मतलब आप एटलीस्ट वो ऑडियो जो है वो सुन सकते हो, चक्रा वाली जो है, ठीक है, उसे सुनो एटलीस्ट। अगर आप प्रॉपर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है, उसे सुन लो एटलीस्ट। एक दिन स्किप होता है, 2 दिन स्किप होता है, बट ज़्यादा मत करो, बिकॉज़ मेरे को सारे चक्रास जो हैं वो इस टाइम पर फोकस में नज़र आ रहे हैं, और अनस्टेबल भी नज़र आ रहे हैं डीएफ साइड पर। तो डीएफ साइड पर ये अनस्टेबल होंगे तो डीएम की कैसे हीलिंग सही होगी? तो डीएफ को ज़रूरत है चक्रा अपना सही करने की, ओके। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।